बात क्या हो रही थी कि प्रीत प्रेम संबंध रिश्ते, और हुआ ये कि ये जो बाल कांड है ना, जब ते राम ब्याह घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जो भी इस कथा को सुनता है उनके घर में भी मंगल होता है, विवाह होते हैं, बालक होते हैं, उनके नामकरण संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत होता है, जय जयकार होती है, बैंड बाजे बजते हैं, नृत्य गायन होता है, सजना संवरना होता है, उनके यहाँ मंगल रहता है, ऐसा बाबा जी ने कहा है। और फिर कहा कि ये रामचरितमानस मैंने क्यों गाया। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारिधि, पारु कवि कोने लयो, पारु कवि कोने लयो, उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावई, वरदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई, वरदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई। अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं, और बाबा ने अयोध्या कांड में प्रवेश करते समय जो मंगलाचरण किया है ना, उसमें भोले बाबा का स्मरण किया। यस्य आंके च विभाति भूधर सुरा, देव पगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गले च गरलम, यस्योरसी व्यालराट, सोऽम भूति विभूषण, सुरवरः सर्वाधिपः, सर्वदा शर्वा सर्वगतः शिवा, शशिनिवास श्री शंकरा पातु मां। फिर उन्होंने श्री नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, उसके पहले कहा है कि मैं उस श्री राम के छवि का चिंतन कर रहा हूं, जिनको राज सिंहासन मिलने की मुख पे प्रसन्नता नहीं आई, और वनवास के आदेश के बाद भी उनका मुख कुमलाया नहीं। ऐसी मुख छवि मेरे हृदय में। और आप देखो अयोध्या कांड में भोले बाबा को पहले क्यों स्मरण किया? हा? साधु हंसा करते हैं कि रारसी मची है त्रिपुरारी के तबेले में, क्योंकि विपरीत स्वभाव वाले हैं जी। अगर भोले बाबा नंदी पे चढ़ते हैं तो भवानी शेर पे चढ़ी है, कार्तिकेय जी की सवारी मोर है तो गणपति जी मूसक पर विराजमान है, भोले बाबा गले में सर्प सजाए बैठे हैं, माथे पर गंगा जी है। सारे देवताओं की पूजा होती है देवियों, सिर्फ भोले बाबा ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है, अलग अलग से पूजा होती है। देखो लखन लाल की पूजा होती है अकेले नहीं, जब वो राम दरबार में होते हैं। भरत जी की अकेले पूजा नहीं होती, तब होती है जब वो राम दरबार में होते हैं। शत्रुघ्न की भी पूजा तब होती है जब वो राम दरबार में होते हैं। लेकिन भोले बाबा के परिवार को देखिए,
भवानी की पूजा साल में 2 बार होती है ना, और भोले बाबा तो श्रावण के 1 महीना पूरे होते हैं ना। गणपति की पूजा पूरा महाराष्ट्र, अभी तो पूरा भारत करने लगा है ना। और कार्तिकेय स्वामी को मुरुगन भगवान बोलते हैं, दक्षिण वाले बड़े बड़े मंदिर बने हैं उनके, होती है ना पूजा। और उनके गले के सर्पों की पूजा कब होती है? नाग पंचमी के दिन। और गंगा मैया की तो जय जयकार, बोलिए गंगा मैया जय। कैसे संभव है जी ये? क्योंकि वहां श्री राम के, श्री हरि का भजन, तत्व का चिंतन, जहां तत्व का चिंतन होगा वहां सब पूजनीय, आराधनीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय हो जाए। विपरीत के स्वभाव वाले, सोचो भोले बाबा की भी तो पार्किंग होगी ना वाहनों को खड़ा करने की। वही शेर और बैल खड़े हैं पर एक दूसरे की तरफ कुदृष्टि नहीं है, नहीं तो झपट्टा मार लेता है मोर सर्प को। भोजन है मोर का सर्प, और चूहे को कोई बख्शेगा भला? और नंदी पे शेर चढ़ नहीं बैठेगा। कितने विपरीत स्वभाव वाले हैं, लेकिन उन सबको मेंटेन कर सकते हैं तो भोले बाबा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। विपरीत स्वभाव वालों को परिवार के ताने बाने में वो रख सकता है जो जिंदगी के अनुभवों को गले में सुखाने की कला जानता है। वाणी से कहेगा तो बाहर विष पैदा होगा, हृदय में रखेगा तो हार्ट अटैक होगा। इसलिए जिंदगी के कड़वे अनुभव न बोले जाते हैं, न दिल में रखे जाते हैं, वो कंठ में रख के सुखा दिए जाते हैं और नीलकंठ बना जाता है। और शीश पर चाहिए गंगा, शीतलता की गंगा, त्याग की जटाएं। सारे तो देवता हैं जी, पर ये तो महादेव हैं। भोले बाबा विष पान कर गए समाज के लिए, तो ये वो आदर्श परिवार है। इसलिए ये मत कहो कि दीदी माँ बहू कुलच्छनी आ गई, दीदी माँ लड़का तो बहुत ही बदतमीज निकला, दीदी माँ पड़ोसी बड़े गड़बड़ है। सब ऐसा ही होता है भैया, ये जगत है, भांति भांति के लोग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, रुचि नाम वैचित्र्या द्विज किटिल नाना पथजुषा। अलग अलग रुचि के सब लोग हैं, साथ चलेंगे है? तो ये कहो कि थोड़ा कड़वे हैं पर दिल के है? पूरे पूरे पूरा पूरा रिजेक्ट कर दोगे, सभी गड़बड़ है, कुछ तो अच्छा होगा। बोलो ना भाई, तुम्हारे पति देव में कुछ तो अच्छा होगा। तो शिकायत क्यों करती हो पति की? जाके आज बोलना, क्या बोलेगी? थैंक यू, मेरे जैसी को 35 साल से झेल रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई देखो, मतलब ऐसे लगा जैसे जनरेटर चल रहा हो। मैंने कहा ये क्या है, इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं? बोले दीदी माँ मेरे पतिदेव खुर्राटे बजा रहे हैं, जनरेटर नहीं चल रहा। तो मैंने कहा फिर तू कैसे सोती है बगल में? बोले शुरू में ही सोच लेती हूँ कि लोरी शुरू हो गई है और चुपचाप सो जाती हूँ। कितना सुंदर है ना, कैसा समझौता है, कितनी खूबसूरती है। क्यों जी, बोला ना, राजी नहीं हो मेरी बात से। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मनो टनो मिट्टी हटाई जाती है 1 तोला सोना पाने के लिए। तो तुम मनो टनो दुर्गुण भूल जाओ अपनों के, बस दृष्टि रखो तो किसी एक गुण पर भी अगर वो दृष्टि रहेगी तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। शिकायतें, बोलो ना, शिकायतें, शिकायतें नहीं, आज से शिकायतें क्या करोगी? धन्यवाद दोगी। क्या करोगी? गुरुजी आज भिक्षा नहीं मिली, भगवान का धन्यवाद बोल दो। अगले दिन गुरुजी आज भिक्षा नहीं मिली, भगवान को धन्यवाद कर दो। गुरुजी तीसरे दिन आज भिक्षा नहीं मिली, भगवान को धन्यवाद कर दो। गुरुजी कहते हैं, चेला कहते हैं दिमाग खराब हो गया,
यहाँ भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, धन्यवाद कर दो, धन्यवाद कर दो। गुरुजी बोले 3 दिन पहले क्या खाया था? अरे बोले गुरुजी मैं तो 2-3 किलो खीर पी गया था, पुए खाए थे, माल पुए। तो गुरुजी बोले भगवान को पता है कि इतना गरिष्ठ खाने के बाद कम से कम 3 दिन का उपवास तो होना ही चाहिए, इसलिए उनको धन्यवाद कर दो। गुरुजी आपने देखा हमारी झोपड़ी की आधी छत टूट गई। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आधी बची तो है, धन्यवाद कर दो भगवान को। और दोनों सो गए रात्रि को। बारिश हो गई तो आंख खुल गई। चेला कहते क्या जिंदगी है, न दिन में चैन न रात में नींद, क्या जिंदगी है। गुरुजी उठे और टूटी झोपड़ी में से नजरें बाहर गई तो बादलों में से पूर्णिमा का चंद्रमा बाहर आ रहा था। तो आंखों से आंसू बहने लगे। वाह प्रभु, तेरे दिन के नजारे तो बहुत लिए, अगर छत न टूटी होती तो तेरे रात के नजारों से वंचित रह जाते। वाह प्रभु, क्या बात है भाई, ये भी तो एक तरीका है जीने का। बोलो ना देवियों, और सबको सब कुछ अनुकूलता मिल जाती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।